अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। ख़बरें तफसील से देखने से कबल डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। फ्रांस की अफ्रीकी मुल्क माली से नामुराद घर वापसी, फ्रांसीसी कठपुतली हुकूमत पर अवामी एतमाद का फुक़दान। काबुल एयरपोर्ट का इंतज़ाम संभालने तुर्क और क़तरी हुक्काम आज करेंगे काबुल का मुश्तरका दौरा, तालिबान से बातचीत के बाद होगा हतमी फैसला। ओमिक्रॉन से घबराए इसराइल ने अमेरिका को किया रेड लिस्ट में शामिल, अमेरिका का सफ़र करने लेनी होगी खुसूसी इजाज़त। ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमलों की इसराइल में नहीं है ताकत, न्यूयॉर्क टाइम्स में सेहूनी अस्करी क़ुव्वत के हवाले से रिपोर्ट शाये। और मिस्र में इख़वान के क़ायम मुक़ाम मुर्शिद आम को उम्र कैद की सज़ा, हमास पासदारान इनक़लाब और हिज़्बुल्लाह से रवाबित का था इल्ज़ाम। अमेरिका ही की तरफ फ्रांस भी अफ्रीकी मुल्क माली से नाकाम व नामुराद होकर वापसी पर मजबूर हुआ है। शुमाली माली में साल 2013 में इंतहा पसंदी से निमटने के नाम पर फ्रांस ने अपनी फोर्सेस यहाँ तैनात की थी, लेकिन फ्रांस के लिए माली अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान की तरह साबित हुआ है और अब फ्रांसीसी अफवाज का इनखला किया गया है। फ्रांसीसी अफवाज पर गुज़िश्ता कई माह से इस्लाम पसंदों के हमले जारी थे, जिससे तंग आकर फ्रांसीसी सदर ने चंद माह कबल इस खत्ते से अपनी फ़ौजें निकालने का ऐलान किया था। हालांकि माली में फ़ौजी बगावत के बाद वहाँ हामिद करज़ई की तरह एक कठपुतली सिविल हुकूमत कायम कर दी गई है, लेकिन इलाक़ाई सतह पर इस हुकूमत पर अवामी एतमाद का फुक़दान पाया जाता है। इलाक़ी तंजीम इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेटस यानी ECOWAS की पाबंदियों के बाद माली को शदीद दबाव का सामना है। फ्रांस के माली में अपने फ़ौजी मिशन ख़त्म करने के बाद इस अफ्रीकी मुल्क की कठपुतली हुकूमत को इस्लाम पसंदों से निमटना होगा। माली में साहिल इलाक़े में बैरूनी ताक़तों के सबब इसके असरात हमसाया ममालिक नाइजर और बुर्किना फासो में भी देखे जा सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि माली में फ्रांसीसी अफवाज की तैनात से मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि अवाम भी गैर मुल्की अफवाज के हक़ में नहीं थे। अफ़गानिस्तान का काबुल एयरपोर्ट इस मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जहाँ की इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ अमरीकी इनक़ला के बाद फ़िलवक्त आर्ज़ी तौर पर तुर्की और क़तर देख रहे हैं। तालिबान हुक्काम के साथ काबुल एयरपोर्ट का इंतज़ाम संभालने के मामले पर बातचीत के लिए तुर्की और क़तर के हुक्काम ने गुज़िश्ता शब दोहा में मुलाकात की। दोनों मालिक के हुक्काम बातचीत के बाद काबुल भी जाएंगे। इस बारे में तुर्क वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावुश-ओग़लू ने कहा कि तालिबान की तरफ से अफ़गानिस्तान का इंतज़ाम संभालने के बाद तुर्की इस बात का इजहार कर चुका है कि वो काबुल एयरपोर्ट का इंतज़ाम संभालने के लिए तैयार है, बशर्त है कि सिक्योरिटी के हवाले से उसकी शराइत पूरी की जाए। काबुल एयरपोर्ट दुनिया के साथ राब्ते का एक अहम ज़रिया है, जहाँ 20 सालों से अमरीका के कब्ज़े के बाद से मामलात मुश्किलात से दो चार हैं। इसराइल कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से घबराया हुआ है। इसी डर से इसराइल ने पीर को अमेरिका और कनाडा को सफ़र के लिहाज से अपनी रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। इसराइली सदर नफ्ताली बेनेट के दफ्तर से जारी होने वाले बयान के मुताबिक काबीना की तरफ से मंजूर किए गए इस फैसले के तहत इसराइली शहरियों को खुसूसी इजाज़तनामे के बगैर अमेरिका या कनाडा का सफ़र करने से रोक दिया गया है। इधर यूरोपीय मुल्क जर्मनी ने भी बरतानिया को उन मालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है जहाँ कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रहा है। इस पेशरफ्त के बाद हवाई कंपनियाँ बरतानिया से महज उन्हीं मुसाफिरों को जर्मनी ला सकती है जो जर्मन शहरी है। नाज़रीन, ख़ित्ते अरब में सऊदी अरब और ईरान को दो मुखालिफ हुकूमतें तस्वुर किया जाता है, लेकिन इन दोनों ममालिक के हुक्मरान पस पर्दा गुज़िश्ता कई माह से बातचीत जारी रखे हुए हैं। इस बात की तायद इससे भी होती है कि ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने पीर को कहा है कि सऊदी अरब के साथ मज़ीद बातचीत का इन्हिसार अब रियाज़ हुकूमत की संजीदगी पर है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ईरान रियाज़ हुकूमत को सिफारती और सियासी तरीक़ेकार इख्तियार करने और दीगर ममालिक में मदाखलत न करने के क़ायदे पर अमल करने की दावत देता है, जो इलाक़े के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोकने इसराइल हर मुमकिन कोशिश करता है और इसी सबब उसने ईरानी न्यूक्लियर साइंसदानों को कत्ल करते हुए जौहरी तनसीबात पर हमले भी किए। एक तरफ अमेरिका ईरान से जौहरी तवानाई से मुतालिक बातचीत का ढोंग रचाए हुए हैं, तो दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरानी एटमी तवानाई के मराकज़ को तबाह करने का मुश्तरका मनसूबा भी बनाया है। इसकी खबरें 2 हफ्ते कबल इसराइली वज़ीर ख़ारजा के अमेरिका के दौरे के दौरान गर्दिश कर रही थी। ईरान पर इसी हमलों के तनाजुर में अब इसराइली ज़िम्मेदारान और अस्करी माहिरीन के मुताबिक इसराइल में अब इतनी ताकत नहीं कि वो ईरानी जौहरी प्रोग्राम को बड़ी हद तक तबाह या मौखर कर सके। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इसराइली शख्सियात के हवाले से कहा गया है कि ईरान पर हमला किसी तौर पर भी करीबी वक्त में मुमकिन नहीं, हमले के लिए कम अज़ कम 2 साल दरकार होंगे। ईरान पर हमलों के लिए दुनिया में सिर्फ अमरीकी फ़ज़ाइया वो वाहिद ताकत है जो इस तरह का हमला कर सकती है।
न्यू यॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान पर हमले के नतीजे में इसराइल को ईरानी आर्मी के अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह और गज़ा में हमास की जानिब से भी इंतकामी हमलों का सामना करना होगा। मिस्र में इस्लाम पसंद तंजीम इख्वानुल मुस्लिमीन पर अल-फत्ताह अल-सीसी हुकूमत का ताब जारी है। हुकूमती क्रैकडाउन के बाद अब मिस्र की सुप्रीम कोर्ट ने इख्वानुल मुस्लिमीन के क़ायम मकाम मुर्शिद आम महमूद इज़्ज़त को गैर मुल्की तंजीमों के साथ रवाबित पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। महमूद इज़्ज़त पर ईरानी पासदारान इन्क़लाब, हमास और लिबनानी हिजबुल्लाह तंजीम से करीबी ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम था। इसके अलावा अल-फत्ताह हुकूमत ने महमूद इज़्ज़त पर इल्ज़ामात लगाए थे कि उन्होंने अहम दिफाई राज दूसरे मुल्क को दिए, मिस्र के मफाद के ख़िलाफ़ काम करने वाले ग्रुपों के साथ ताउन किया, दहशतगर्दी के लिए फंडिंग की, गज़ा के इलाक़े में अस्करियती तरबियत हासिल करने वालों की सरपरस्ती और मदद भी की। इसराइल से क़ुर्बत रखने वाली अल-सीसी हुकूमत ने महमूद इज़्ज़त पर मिस्र की सलामती, इस्तेहकाम और ख़ुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम भी आयद किया था। मुत्तहदा अरब इमारात में अब हॉलीवुड और बैनुल अक़वामी फ़िल्में सिनेमा घरों में बगैर किसी सेंसरशिप के रिलीज़ की जाएंगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक मीडिया रेगुलेटरी ऑफिस के इस फैसले का मतलब है कि बैनुल अक़वामी फ़िल्मों में उससे कबल कुछ हिस्से सेंसर किए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि यूएई हुकूमत ने 18 साल से कम उम्र अफराद के लिए जो फिल्में नहीं थी, अब इसमें उम्र की हद का इजाफा करके 21 साल कर दिया है, लेकिन इस पर सख्ती से अमल दरामद करना मुश्किल है, जिससे साफ है कि यूएई में फहाशियत के दाखिले का एक नया बाब खुल गया है। तो नाज़रीन, बैनुल अक़वामी पस मंज़र से मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी अहम खबरें। अगर आपको मिल्ली वॉइस की खबरें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।